हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु ये वचन जो आ रहा है प्रभु, जो दो धारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके हृदय भी बदले, उनके जीवन बदले। मैं मांगती हूँ प्रभु अनुग्रह दे, जितने लोग ये वचन सुनने वाले हैं उनको अनुग्रह दे कि इस वचन के अनुसार उनको बदलने के लिए प्रभु। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ प्रभु, वो स्टोरी सुनाने के लिए भी मुझे अनुग्रह दे प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से बाहर निकले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनको जो भी कहानी आज ये सुनने वाले हैं, परमेश्वर इनको सुनने के लिए परमेश्वर इनके आत्मिक कानों को खोल, इनके समझ को खोल, ताकि ये स्टोरी सही तरीके से समझ सके प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जो भी प्रकटीकरण आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते आने वाले हैं, वो भी प्रकटीकरण को लेने के लिए इनको मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। निर्गमन 11। ओके, मैं अब पहले 10 वचन तक पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी और फिर मराठी, और फिर मैं उतना आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, रेडी है आप लोग? ओके, हम लोग ने इतने सारे 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट हम देख रहे थे, विपत्तियाँ, 10 मिस्र देश की विपत्तियाँ हम देख रहे थे। और हमने अलग अलग विपत्ति देखी। हमने कौन सी विपत्ति देखी, फटाफट बोलो अभी। नील नदी को खून में बदलना, फिर मेंढक आना, फिर जुए होना, फिर मक्खियाँ आना, फिर लोकस्ट या टीडिया आना, फिर जानवर मरना, फिर अंधकार आना, और कौन सा यस है ओले आना, यस। और आखिरी, अब जो आखिरी है वो है डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। आखिरी जो प्लेग, जो विपत्ति थी, परमेश्वर ने कहा कि मैं अब आखिरी विपत्ति लाने वाला हूँ मिस्र देश के ऊपर, फैरो के ऊपर। और वो आखिरी विपत्ति है पहिलोटे की मृत्यू। ठीक है, प्रथम जन्मलेल्यांचा मरण। दो मिनिट के लिए मुझे ये देना। कीर्ती, तू मराठीमध्ये तिथपर्यंत वाचायला घे। 11 पूर्ण? हां, 11 ते 1 ते 10 वाच। नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मी फारोवर मिस्र देशावर आणखी एक पिढा पाठवतो. त्यानंतर तो तुम्हास येथून जाऊ देईल, आणि तो जाऊन देईल तेव्हा तो तुम्हास येथून अजिबात हाकून देईल. तू लोकांच्या कानात सांगून ठेव की प्रत्येक पुरुषाने आपल्या शेजारापासून व प्रत्येक स्त्रीने आपल्या कुठलं वाचते तू? 11 ना? निर्गमन 11 हां 1 ते 10 ना. हां. पुरुषाने आपल्या शेजाऱ्यांपासून व प्रत्येक स्त्रीने आपल्या शेजारणीपासून सोना चांदीचे दागिने मागून घ्यावे. मिस्री लोकांची इस्रायल लोकांवर कृपादृष्टी होईल असे परमेश्वराने केले. तशात मिस्र देशात फारोचे सेवक आणि सामान्य लोक यांच्या दृष्टीने मोशे हा पुरुष अति थोर होता. मग मोशे म्हणाला, परमेश्वर असे म्हणतो की आज मध्यरात्रीच्या सुमारास मी मिस्र देशामध्ये फिरेन, तेव्हा मिस्राच्या सिंहासनावर आरूढ असलेल्या फारोपासून तो जात्यावर बसणाऱ्या दासीपर्यंत सर्वांचे ज्येष्ठ पुत्र व गुरांचे प्रथम वत्स मरतील. मिस्र देशभर मोठा अहंकार होईल, पूर्वी कधी झाला नव्हता आणि पुढे कधी व्हायचा नाही असा. तथापि इस्रायल लोकांपैकी कोणावर फार काय त्याच्या पशूंवरील कुत्रा देखील भुंकणार नाही. यावरून मिस्री लोकात व इस्रायल लोकात मी परमेश्वर कसा भेट ठेवतो हे तुम्हास कळेल. तेव्हा हे तुझे सर्व सेवक माझ्यापाशी येऊन मला नमून म्हणतील की आपल्या परिवारासह आपण निघून जावे, तेव्हा मी निघून जाईल. यावर मोशे रागाने संतप्त होऊन फारो जवळ निघून गेला. परमेश्वर मोशेला म्हणाला होता की फारो तुमचे ऐकवायचे नाही, कारण मिस्र देशात माझी बहुत अद्भुते घडावी अशी माझी इच्छा आहे. मोशे व अहरोन यांनी फारोसमोर ही सर्व अद्भुत कृत्ये केली, तरी परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केले आणि त्याने इस्रायल लोकांस आपल्या देशातून जाऊ दिले नाही. मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न अनाउंस्ड, एक्सोडस 11 1 to 9. And the Lord said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. Afterward he will let you go from here, and when he lets you go, he will surely drive you out of here altogether.
Speak now in the hearing of the people, and let every man ask from his neighbor, and every woman from her neighbor, articles of silver and articles of gold. And the Lord gave the people favor in the sight of Egyptians. Moreover, the man Moses was a very great in the land of Egypt, and in the sight of moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, and in the sight of Pharaoh's servant, and in the sight of the people. Then Moses said, "Thus says the Lord about midnight." Then Moses said, "Thus says the Lord about midnight, I will go out in the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the female servant who is behind the handmill, and all the firstborn of the animals. Every firstborn son in Egypt will." Again मैं रिपीट करूँ. So Moses said, ये important है. So Moses said, "This is what the Lord said. About midnight I will go through Egypt. Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the female slave who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be a loud wailing throughout the Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any person or animal, and then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. All these officials of yours will come to me bowing down before me and saying, 'Go, you and all the people who follow you. After that I will leave.' Then Moses, hot with anger, left Pharaoh. Lord had said to Moses, 'Pharaoh will refuse to listen to you, so that my wonders may be multiplied in Egypt.' Moses and Aaron performed all these wonders before Pharaoh, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israelites go out of his country. ठीक है, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और इसके बाद मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हुआ क्या. पहलोटे का मृत्यु. अब निर्गमन 11:1-9 पढ़ रही हूँ मैं. तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन और मिस्र के विरुद्ध में एक और विपत्ति लाऊंगा. इसके बाद वह तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा. वस्तुतः वह तुम लोगों को यह देश छोड़ने को विवश करेगा. अब देखो हुआ क्या. परमेश्वर ने कहा कि अब मूसा फैरो राजा को मैंने बहुत चांसेस दे दिए हैं. मैंने 9 विपत्तियां लाई, पर उसका हृदय नहीं बदला. उसने पश्चाताप नहीं किया. अब मैं जो लाने वाला हूँ विपत्ति, वो इतनी बड़ी होगी कि उन हर एक मिस्र देश में जो व्यक्ति है, हर फैमिली में, मिस्र देश के हर फैमिली, अगर मिस्र देश में 1500 लोगों की फैमिली है, 1500 लोगों की फैमिली, हर 1500 लोगों के घर में एक मौत होगी. और कौन सी मौत होगी? उनके पहला जो बच्चा हुआ है, अगर एक फैमिली में 2 बच्चे जन्मे हैं तो सबसे बड़ा वाला बच्चे की मौत होगी. उसने क्या किया है नहीं किया है उससे मतलब नहीं. फैरो राजा ने अपना मन नहीं बदला है. इसके लिए कौन पीसा जा रहा है? मिस्र देश के लोग. समझ में आ रहा है? कई बार गलती कोई और करेगा, भुगतना पड़ेगा तुम्हें. इसलिए अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उनका एक रॉन्ग डिसीजन. यूक्रेन और रशिया सबसे उत्तम एग्जाम्पल है. यूक्रेन और रशिया में जेलेंस्की और पुतिन ने लड़ाई की, पर उसके बदले जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन्होंने कुछ किया था क्या? किसी का बिगाड़ा था? वो सिर्फ सोल्जर्स थे, पर उनकी जान. आपको पता है, एक बॉम्ब शेल जब गिर रहे थे, मैंने न्यूज़ में देखा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग एक टाइम पे मर रहे हैं, एक टाइम पे. और एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि अब तक सोल्जर्स 4 लाख तक मर चुके हैं. 4 लाख सोल्जर्स. मतलब हुआ क्या? और ये सिर्फ कुर्सी पे बैठ के दे रहे इनको, ये वाला मिसाइल यूज़ कर, तू ये वाला मिसाइल यूज़ कर, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया. सी, अगर तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे ना, तो नुकसान ना उनका नहीं होने वाला है, वो नुकसान तुम्हारा होने वाला है. आखिर में उसको भी जजमेंट आएगा, पर बाकी के लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना, उनको भी भुगतना पड़ेगा.
और अब परमेश्वर ने फ़ारो का मतलब फ़ारो का ये ना रुख देख लिया था कि भाई इसको बोल के ना कुछ मतलब नहीं है। ये 9 मैंने क्या बोला था तुम्हें, 5 जो प्लेग थे, जो विपत्तियां थी, वो 5 विपत्तियां जस्ट एक वार्निंग थी फ़ारो को कि तू बदल, तू बदल। और उसके बाद परमेश्वर ने ये भी कहा कि आगे की जो 5 या 7वीं बार जब उसने कहा कि आगे की जो 3 विपत्ति आने वाली है वो बहुत भयंकर है। परमेश्वर क्या कर रहा था, फ़ारो को चांस दे रहा था कि भाई बदल, तू अगर बदलता है तो ठीक है, अगर तू नहीं बदलता है तो मैं बहुत सीवियर जजमेंट लाने वाला हूँ। ऐसा ही है, अगर तुम नहीं बदलते हो तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा न्याय नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। ठीक है, सुनो, अब परमेश्वर ने कहा मैं एक आखिरी विपत्ति लाने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, अगले हफ्ते हम वचन पॉइंट्स लेने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा मैं आखिरी विपत्ति लाने वाला हूँ, एक लास्ट प्लेग, पर उसके बाद तुम्हें फ़ारो के पास जाना नहीं पड़ेगा। फ़ारो और उसके लोग है ना तुम्हें लात मार कर निकलेंगे। जो पहले निकाल नहीं रहे थे अब तुम्हें लात मारकर विवश करेंगे, मतलब दे विल फोर्स यू टू गो आउट, क्योंकि इतना बड़ा लॉस वो देखेंगे। मैंने कहा आपको बहुत नील नदी खून में बदलना या बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इनके क्या हो रहा था, इनके इकोनॉमी को धक्के लग रहे थे। इनकी जो आर्थिक जो व्यवस्था है इजिप्ट की उसके ऊपर धक्के लग रहे थे और इनके ऊपर अभी कुछ इनके पास कुछ रहा नहीं था। वो कंट्री कर्जे में जा रही थी। अगर ये कंट्री अभी होती ना तो IMF से लोन लेती या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती। समझ में आ रहा है, इतने लेवल का वो गिर गए थे। अब परमेश्वर जो आखिरी जो विपत्ति लाने वाला था वो ये है कि हर घर में बड़े वाले बेटे की मौत होगी। और अगर तुम कोई जानवर भी पाल रहे हो तो उसमें से सबसे बड़ा जानवर जो है, सबसे पहला जानवर जो तुमने लिया है वो मरेगा। ठीक है, अब देखो, तब यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन और मिस्र के विरुद्ध में एक और विपत्ति लाऊंगा, इसके बाद वह तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा। वस्तुतः वह तुम लोगों को यह देश छोड़ने को विवश करेगा। तुम इज़राइल के लोगों को यह संदेश अवश्य देना, तुम सभी स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों से चांदी और सोने की बनी चीजें मांगना। देखो उसने क्या बोला, वो बोल रहा परमेश्वर कि अब है ना, अब फ़ारो है ना अब थक चुका होगा, अब जो उसका कठोर हृदय है ना अब मैं बदलूंगा, अब मैं उसका हृदय को नम्र करूंगा। पर वो नम्र नहीं होगा, वो जाने देगा और बाद में वापस वो पीछे पड़ा, लाल सागर समुंदर पार करते हुए वो वापस पीछे पड़ा। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि अब क्या होने वाला है, अब वो तुमको बाहर निकालने वाला है, क्योंकि क्या है, हर घर में एक मौत होने वाली है। और जब हर घर में एक मौत होगी तो क्या होगा, रोना होगा, हर घर में मातम मनाया जाएगा। और इससे फ़ारो के लोग भी भड़कने वाले हैं उसके ऊपर कि यार तू पागल हो गया है क्या, हमारे लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हमारे लोग घर के लोग मर रहे तेरे वजह से। और इसीलिए फ़ारो ने उनको बाहर निकलना चाहिए। पर परमेश्वर ने क्या बोला कि जब तू बाहर निकालेगा, बाहर, अब जब तुम्हें फ़ारो निकालेगा बाहर, तो एक बात याद रखना, हर एक स्त्री और पुरुष अपने जो नेबर है, मतलब ये नेबर अगर हमारे, इनसे चांदी और सोने के जो बर्तन है या जो भी चीज़ें हैं वो ले लेनी है। देखो वापस बोल रही हूँ मैं, इसके बाद वो तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा। वस्तुतः वह तुम लोगों को यह देश छोड़ने को विवश करेगा। एक मिनट, इसका ओवर चल रहा है, वेट, इसको लगता है कि ये करेगा तो हम ले ही नहीं सकते, रुक। मिळाला मला। यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग यहाँ तक कि फ़ारोन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते हैं। फिर भी एक चीज़ दो वचन से पढ़ रही हूँ। तुम इज़राइल के लोगों को यह संदेश अवश्य देना, तुम सभी स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों से चांदी और सोने की बनी चीज़ें मांगना।
चांदी और सोने की चीजें बनी मांगना। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लंडर हो रहा था भाई कि निकलना है तो ऐसे नहीं निकलना है, इनको लूट के निकलना है। इन्होंने बहुत तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती की है, बहुत तुमको धमकियां दी है, बहुत छेड़खानी की है, और परमेश्वर बार बार वार्न कर रहा था मत करो मत करो मत करो, पर इन्होंने सुना नहीं। अब यहाँ से जब निकलोगे तो इनकी धुलाई करके निकलना है, इनके चांदी सिक्के चांदी सोने के जो बर्तन है वो लेके निकलना है। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे चांदी सोना बहुत था। यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। देखो परमेश्वर ने कहा ना, परमेश्वर का हृदय लोगों का हृदय राजा के हाथ में है, वो जिस तरीके से चाहे वो बदल सकता है। कौन देगा क्या चांदी सोने के बर्तन ऐसे निकल के? हाँ, तू जा रहा है तो निकल के दो। ये परमेश्वर है जो उनके हृदय में मिस्र देश के लोगों के अंदर डाल रहा है कि मेरे लोग जा रहे हैं उनको दो, क्योंकि वो लोग जर्नी करने वाले थे, वो लोग यात्रा करने वाले थे। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं 3.5 दिन की यात्रा है मिस्र देश से इजराइल, कुछ लोग बोलते हैं 11 दिन की यात्रा है चल के मिस्र से इजराइल, मतलब इजिप्ट से इजराइल 11 दिन की यात्रा कुछ लोग बोलते हैं। बट क्योंकि ये लोग जो थे इजरायली, मैं थोड़ा आगे का बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सही नहीं थे, इनका हृदय सही नहीं था, कुछ लोगों ने परमेश्वर पे अविश्वास दिखाया, वो अपने प्रॉमिस लैंड कभी नहीं पहुंचे। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन था वो प्रॉमिस लैंड पहुंचा। ठीक है, तो उस यात्रा के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और परमेश्वर ने गुस्से में आकर इनको 40 साल भटकाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो परमेश्वर ने ये हर चीज़ में कुड़कुड़ करते थे, तो परमेश्वर को कंप्लेनिंग अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर जब तुम्हें यात्रा से लेकर जाता है, कभी दिन अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, कभी हालत नरम होगी, कभी अच्छी होगी, हर दिन पे परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। अब आगे यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग यहाँ तक कि फिरौन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है, आज आधी रात के समय में मिस्र से होकर गुजरूंगा, और मिस्र का हर एक पहलोटा पुत्र, मिस्र के शासक फिरौन के पहलोटे पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाली दासी तक का पहलोटा पुत्र मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा स्पिरिट यहाँ से गुजरेगा, मिस्र देश से गुजरेगा, और मिस्र देश में जो महान मतलब फैरो राजा से लेकर नीचे चक्की चलाने वाली जो औरत है, उसका पहला बच्चा मर जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो कठोर न्याय आया कि नहीं? सुधरोगे नहीं, न्याय कठोर होगा। वार्निंग मिली है, बार बार वार्निंग दे रहा है, सुधरो। नहीं सुधरा, परमेश्वर नहीं देगा बाद में। पहलोटे नर जानवर भी मरेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर है तो पहला जो जानवर है बड़ा वाला वो भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मिस्र की समुची धरती पर रोना पीटना मचेगा। हर मिस्र देश में इतना रोना होगा, एवरीबडी विल बी वेलिंग एंड मोर्निंग फॉर एवरीवन, क्योंकि हर घर से लाशें निकलेंगी, हर घर से बॉडी निकलेगी। तुम परमेश्वर का अंत मत देखो। परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर का अंत मत देखो। जब परमेश्वर तुम्हें वार्निंग के ऊपर वार्निंग भेजता है, उसके पहले सुधरो तो तुम्हारा भलाई है। यह रोना पीटना किसी भी गुजरे समय के रोने पीटने से अधिक बुरा होगा, और यह भविष्य के किसी भी रोने पीटने के समय से अधिक बुरा होगा। मतलब परमेश्वर ने कहा कि ये जो रोने वाले हैं ना, अब वो लोग, इतनी बुरी हालत तो मैंने किसी की नहीं की है। समझ में आ रहा है? इतनी बुरी हालत कभी किसी की हुई नहीं है, ना कभी आगे किसी की होगी। इतनी बुरी हालत मैं मिस्र देश के लोगों की करूंगा, और इतना रोना धोना जिंदगी में वो देश या वो लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। वो देश जाएगा मिस्र। क्यों? क्योंकि दिस पीपल आर ऑब्स्टिनेट पीपल। ये लोग स्टिफ नेकेड पीपल है, इन लोगों को बदलना नहीं है। ये लोग अपने मन मर्जी से चलना चाहते हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है, अगर तुम तुम्हारे मर्जी से चलना चाहते हो तो मैं भी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। अगर घी सही उंगली से नहीं निकले ना, तो अपनी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं? परमेश्वर बोल रहा है, तू टेढ़ा बन रहा है तो मेरी उंगली भी टेढ़ी होगी अब।
समझ में आ रहा है? किंतु इज़राइल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। मिस्र, देखो मिस्र देश में ही एक पार्ट है गोशेन। गोशेन कोई अलग जगह नहीं है। मिस्र देश इंडिया के अंदर, मैं इंडिया नहीं बोल रही, चलो इजिप्ट जो देश है, मिस्र देश है, उसके अंदर ही एक छोटा सा जगह है। अभी इंडिया में मुंबई जगह है, सपोज ये मुंबई हमने इजरायली लोगों को दिया है, वैसे ही मिस्र देश में एक छोटी जगह हमने इजरायली लोगों को दी है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर किसी की मौत नहीं होगी। सो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों में और शैतान के लोगों में फ़र्क करता है। आमीन। मैं एक बात बोलूँ, अगर तुम भले ही शैतान के इसमें हो, अभी ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, मिस्र के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर उनका हृदय कठोर था। अगर उनका हृदय नम्र होता ना तो परमेश्वर उनको बख्श देता। जो राहब जो थी वो क्या परमेश्वर को मानने वाली औरत नहीं थी, वो एक वेश्या थी। पर जब यहोशू के 2 चेले आए देखने के लिए और स्पाई करने के लिए, लैंड को देखने के लिए जब वो आए यरीको, तो राहब जो थी वो कोई परमेश्वर को मानने वाली औरत नहीं थी, पर उसने सुना था कि मिस्र देश में परमेश्वर ने क्या क्या किया है, और वो इसके वजह से वो डर गई कि बाबा ये इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मुझे उसके साथ पंगे नहीं लेने। मैं राहब ने उन दोनों जो स्पाइस थे, जो दोनों जो हेर ना, हाँ स्पाइस थे, मतलब जो यहाँ पर देखने के लिए आने वाले थे कि क्या कैसी लैंड है, क्या लैंड है, ये जांच पड़ताल करने के लिए आने वाले थे, उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए राहब ने कहा, राहब के पास 2 लोग आए और राहब को बोला कि राहब वो लोग किधर चले गए, और राहब ने बोला मुझे नहीं पता, और उन्हें बचाया। परमेश्वर ने भी राहब के साथ अच्छा किया। परमेश्वर किसी के साथ जानबूझ के उल्टा नहीं करेगा। राहब का शादी एक वेश्या थी वो, पर उसकी शादी एक बहुत बड़े व्यक्ति से हुई, उसके पास बहुत पैसा था, और वो था बोआज का बाप, जिसकी रूत और बोआज का बाप राहब का पति था। सो यू अंडरस्टैंड कि राहब को, और आपको पता है जिनियोलॉजी, यीशु की जो जिनियोलॉजी आती है ना, वहाँ पे राहब का नाम इंक्लूड किया गया है। राहब कौन है? अभी हम लोग अगर यीशु के बारे में सोचे तो यीशु इतना पवित्र है, तो उसके जिनियोलॉजी मतलब उसके ऊपर से आने वाली ये हम लोग बोलेंगे ना पवित्र होनी चाहिए, पर कोई पवित्र नहीं था। राहब को भी इंक्लूड किया था उसमें। राहब एक वेश्या थी। राहब ने शादी की, उसका लड़का हुआ बोआज का एक होने के बाद ओबेड के बाद जस्से, एंड जस्से के बाद डेविड आया। तो राहब कौन थी? परदादी थी दाऊद की। समझ में आ रहा है? और दाऊद के नीचे से कौन आया? यीशु। समझ में आ रहा है? तो तुम ऐसा मत समझो कि यार परमेश्वर में तुम नहीं हो, तो अगर तुम परमेश्वर में नहीं हो तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कहर डालेगा। नहीं, अगर तुम परमेश्वर में भी नहीं हो और तुम परमेश्वर की वार्निंग सुन के हट जाते हो या परमेश्वर की वार्निंग सुन के बदलते हो, तो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा, तुम्हें आशीष देगा। समझ में आ रहा है? ये चीज मुझे बोलनी है। देखो यहां तक कि किंतु इज़राइल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची क्या? यहां तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। मतलब इतना था कि कुत्तों को भी आदेश दिया गया था कि मेरे लोगों के ऊपर भौंकना भी नहीं है, काटना तो दूर, पर जाके उनको भौंकना भी नहीं है। आप लोग देखते हो एरिया में कोई दूसरा घुस के आता है, पता है ना कुत्तों के एरिया होते हैं, और उस एरिया को तुम जब पार करके आते हो तो वहां पे भौंकने लगते हैं। परमेश्वर ने उस कुत्तों को भी आदेश देके रखा था कि भाई मेरे लोगों को भौंकना नहीं है, मेरे लोगों के ऊपर। ये लोग कौन थे? मिस्र देश के थे क्या? गोशेन से, ये इज़राइल से नए लोग आके बसे थे वहां पर, तो कुत्ते को भौंकना चाहिए ना। एरिया अलग है, लोग अलग है, पर बोला वो कुत्ते भी भौंकेंगे नहीं, चुप बैठेंगे, मेरे लोगों के ऊपर एक कुत्ता भौंकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कुत्तों की फितरत होती है कि अपने एरिया में जो लोग आते हैं ना, तुम अगर उनके एरिया के होंगे ना तो वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर अगर दूसरे के एरिया का बंदा अगर उसमें आए ना तो वो लोग तुम्हारे पीछे जाएंगे।
आम्ही तुमच्या एरियामध्ये आले तेव्हा आमच्या पाठी लागलेले कुत्रे है ना, क्योंकि तुमच्या एरियामध्ये आम्ही आलो. तो वहां पे मुझे गॉड ने बोलना चाहिए कि कुत्ते भौंकना नहीं है, क्षमा आ रही है. काय सो समझ में आ रहा है तुम्हें? इतने लेवल का बॉस की बॉस, ये कुत्तों को भी आदेश है कि मेरे लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, भौंकना नहीं है. इतना लेवल सी, ये सच में है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो बहुत कुछ करता है. जब एलाइजा को खाना नहीं था, उसने कौवे को बोला कि 2 टाइम उसको खिलाना है, सुबह और शाम को. कौन कौवा आके खिलाएगा तुम्हें? देखो, कौवे को आदेश था कि आके खिलाना है. तो ऐसा मत समझो कि परमेश्वर जानवरों के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखता है, मनुष्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है. समझ में आ रहा है? किंतु इज़राइल के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंका. इज़राइल के लोग के किसी व्यक्ति या किसी जानवर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी. इस प्रकार तुम लोग जान लोगे कि मैंने इस मिस्रियों के साथ इज़राइल वालों से भिन्न व्यवहार किया है. इज़राइल के जानवर भी नहीं मरेंगे, ना उनके ऊपर कुत्ते भौंकेंगे, ना इनका कुछ नुकसान होगा. तो यहाँ से क्या समझना है? परमेश्वर क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएट कर रहा है. अलग अपने व्यवहार, अपने लोगों के साथ अलग व्यवहार और दूसरे लोगों के साथ अलग व्यवहार कर रहा है. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ, कई बार देखो राहब का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो तो परमेश्वर को पहचानती नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसने भय माना, भय मान के उसने परमेश्वर का लोगों का आदर किया. परमेश्वर ने भी जब यरीको दीवार वो गिराने के लिए आए, तो उन्होंने बोला, राहब हम तुझे छोड़ देंगे क्योंकि तूने हमारी मदद की है. तो तेरे खिड़की के ऊपर तू एक रिबन बांध जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तू रहती है. और आपको पता है, जब ये लोग आए, पूरी की पूरी यरीको दीवार गिर गई, सारे लोगों को मार डाला गया. पर परमेश्वर ने यहोशू को कहा, राहब को मारना नहीं है. समझ में आ रहा है? तो ज़रूरी नहीं है कि तुम यीशु में नहीं हो तो तुम्हें परमेश्वर मार डालेगा. नहीं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पर वार्निंग देने के बाद अगर तुम बदलते हो ना, परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह आशीष देगा. समझ में आ रहा है? और तुम अगर सपोजिंग ऐसा भी है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की वार्निंग नहीं मिली है और तुम्हें लगता है, तुम्हें डर लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे परमेश्वर का भय लग रहा है और मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, तो भी परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा. भले ही तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो, फिर भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आदर करेगा, तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हें आशीष देगा. आई एम टेलिंग, ये मैं अपने अंदर से बोल रही हूँ. कुछ लोगों ने दूसरे पार्टी में होके भी मुझे मदद की है, परमेश्वर उनका आदर करेगा. कुछ लोग मेरे पार्टी में नहीं है, वो परमेश्वर की टीम में नहीं है, वो दूसरे टीम में, फिर भी पर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की है जो मदद की है. किसकी? परमेश्वर के लोगों की. तो परमेश्वर उनके किए हुए चीज़ों को याद रखेगा. शायद तुमने परमेश्वर के लोगों को कभी खिलाया होगा, परमेश्वर याद रखेगा. मेरी बेटी को कभी खिलाया है. शायद तुमने परमेश्वर के लोगों को पैसे दिए होंगे, जब उनको ज़रूरत थी तुमने पैसे दिए, परमेश्वर याद रखेगा. शायद तुमने परमेश्वर के लोगों को कभी तुमको पता है कि परमेश्वर का व्यक्ति जन कोई दुख से गुजर रहा है और तुमने उसको उस टाइम पे सहारा दिया होगा, परमेश्वर याद रखेगा. समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत समझो हम नहीं है तो परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहा. नहीं, यहाँ पर तुम बैठे हो वो भी तुम्हारे लिए अनुग्रह है, वरना तुम आ भी नहीं पाते यहाँ पे. समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत समझो, जब भी तुम कुछ परमेश्वर के व्यक्ति के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए करते हो, परमेश्वर भले ही वो व्यक्ति याद ना रहे, पर परमेश्वर याद रखेगा. हालेलुया. तब ये सभी तुम लोगों के दास, 8वां वचन, तब ये सभी तुम लोगों के दास मिस्री झुककर मुझे प्रणाम करेंगे और मेरी उपासना करेंगे. देखो, परमेश्वर ना फाइनली परमेश्वर ने एक झटका दे दिया था और परमेश्वर बोल रहा था कि अब मैं मौत देने वाला हूँ. इनको क्या है ना, नील नदी खून में बदली तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. टीडियाँ आई, मक्खियाँ आई, जुए आए, मेंढक आए, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा. इनका जो प्यार करने वाली जो व्यक्ति है ना, जब इनके हाथ से चली जाएगी ना, तब इनको पता चलेगा कि दुख क्या होता है.
और परमेश्वर ने बोला अब मैं तुम्हारे फर्स्ट बॉर्न, और तुम्हें पता है फर्स्ट बॉर्न का क्या महत्व है? पहलोटा बच्चा, उसका बर्थ राइट होता है ना, उसको सब डबल मिलता है, और पहला बच्चे का हमेशा ज़्यादा प्यार किया जाता है, पहले बच्चे को, है ना। दूसरे बच्चे को थोड़ा कम होता है, पर पहले बच्चे को ज़्यादा प्यार होता है। एंड पहले बच्चे के लिए एक अलग सा ये स्थान होता है, और परमेश्वर ने पहले बच्चे को ही मार डाला। आगे चल के आप देखोगे कि इस मिस्र देश के हर एक घर में पहला जो बच्चा जन्मा है उसकी मौत हो गई। उनके जानवरों में जो पहला जानवर है जो उनके पास होगा उसकी भी मौत हो गई। और तब जब ये हुआ, जब ये होने वाला है, इन्होंने क्या बताया देखो, तब सभी तुम लोगों को, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि जब मैं ये मौत इनको दूंगा तब सारे मिस्री लोग, देखो, तब ये सभी तुम लोगों के दास मिस्री झुक कर मुझे प्रणाम करेंगे। जब ये मौत आएगी ना तब इनकी आंखें खुलेगी और ये मुझे प्रणाम करेंगे। अभी तक ये झुक नहीं रहे मेरे सामने, ये मेरे सामने झुक नहीं रहे, ये अभी भी डींगे मार रहे हैं। एक पैर कब्र में है पर दूसरा पैर बाहर निकाल के डांस कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला मैं दूसरा पैर नीचे कब्र में लेकर जाने वाला हूँ। डांस मत कर, थोड़े महीने हैं, सिर्फ थोड़े महीने हैं। परमेश्वर तुम अगर परमेश्वर को जो उसकी महिमा है वो अगर नहीं दोगे, परमेश्वर न्याय लाएगा। और परमेश्वर ने तब बोला कि जब मैं ये करूंगा ना तब सिर्फ मिस्री लोग नहीं, फैरो से लेकर जितने लोग हैं ना मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे और मैं परमेश्वर हूं ये वो मानेंगे। सुनो, तब ये सभी तुम लोगों के दास मिस्री झुककर मुझे प्रणाम करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। वे कहेंगे जाओ और अपने सभी लोगों को अपने साथ ले जाओ। तभी मैं फिरौन को क्रोध में छोड़ दूंगा। तब इनको परमेश्वर ने कहा कि जब ये मौत हो जाएगी ना तब इतना क्रोधित, मतलब फैरो इतना क्रोधित होगा, इतना गुस्सा आएगा उस राजा को, मिस्र देश के राजा को, फैरो को, कि वो बोलेगा भाई निकलो मेरे यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग, तुम्हारे वजह से हमारे घर में मौत आई है। तो 9 विपत्ति आई थी वो टाइम पास था, तुझे बदलने के लिए था, तू नहीं बदला, इसके लिए यूं हुआ है, समझा। तो जब ये होगा तो परमेश्वर ने क्या कहा, 10वीं विपत्ति तुम्हारी छुटकारे की विपत्ति होगी। हालेलुया, आमेन। बिग बैंग होके धड़ाधड़ लगा के परमेश्वर तुम्हें निकालेगा। और जब निकालेगा तो ऐसे नहीं निकालना, उनको लूट के निकालना है। उन्होंने तुम्हारा लूटा है ना, अब तुम उनको लूटो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी महान शक्ति मिस्र में दिखा सकूं। यही कारण था कि मूसा और हारून ने फिरौन के सामने यह बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। और यह कारण है कि यहोवा ने फिरौन को इतना हट्टी बनाया कि उसने इज़राइल के लोगों को अपना देश छोड़ने नहीं दिया। 10 विपत्तियां मैंने क्या कहा किस लिए थी? ताकि मिस्र देश के लोगों को जो लग रहा था ना कि उनके भगवान, परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था कि भाई तुम्हारे भगवान कुछ नहीं है। अब वो ऐसे भी कोई भगवान को मानते होंगे जो उनके बच्चों की रखवाली करता है। हाँ, तो कहाँ गया तुम्हारा भगवान भाई? जिस दिन परमेश्वर वहां से गुजरा उसने हर एक व्यक्ति को मौत दी, तुम्हारा भगवान कहाँ गया? तुम्हारे भगवान बचाने के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि उससे भी कोई बड़ा परमेश्वर है कि नहीं, और तुम्हारा भगवान है ही नहीं। यही साबित करना था। और इजरायलियों को क्या दिखाना था? एक एनालॉजी देखो। कई बार हस्बैंड एंड वाइफ जब बहुत दूर रहते हैं, कई बार वो साथ नहीं आ पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं, तो शायद एक दूसरे पार्टनर को लग सकता है कि यार अब वो मुझे भूल गया है, या अब वो मेरी इतनी केयर नहीं करता है कि नहीं, क्योंकि वो दूसरे काम में बिजी है। ओके, और इसीलिए वो निराश होके किसी और के पास भी जा सकता है कि नहीं? वैसा ही कुछ हो रहा था मिस्र देश के लोग, इजरायली लोगों के साथ।
400 अब्राहम, इसहाक और याकूब जब तक थे तब तक वो लोग परमेश्वर के साथ एक थे। वो लोग परमेश्वर के चमत्कार रोज देखते थे। याकूब के बच्चों ने भी देखे, बट याकूब के चौथी पीढ़ी के बाद जो बच्चे आए उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ था ही नहीं। तो ये मानो ऐसा रिलेशन था कि ये लोग अपनी मन मर्जी कैसे कर रहे हैं और परमेश्वर अलग है और ये अलग है। मतलब हस्बैंड अपना कर रहा है और वाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और अब वाइफ को इनसिक्योरिटी फील होने लगी है कि यार ये मेरा हस्बैंड मतलब मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो क्या करना पड़ता है हस्बैंड को दिखाना पड़ता है कि वाइफ को कि नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ पर मैं आज भी तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और यही परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ कर रहा था, क्योंकि इजरायली लोगों का रिश्ता जो था वो परमेश्वर के साथ दूर हो गया था। इनको पता ही नहीं था कि इनके पूर्वज जो चले थे, पर ये क्या परमेश्वर कौन है इनको पता ही नहीं था। और परमेश्वर को दिखाना था कि मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों के साथ चला था, और मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें इसमें से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए ये विपत्ति लाई, क्योंकि दिनों कई बार ना हम बोलने से कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ में भी सिर्फ तुम बोलोगे हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, और मैं सिर्फ प्यार करता हूँ बोलने से नहीं होता है। वो प्यार तुम्हें दिखाने की ज़रूरत है। वो दिखाओगे कैसे? तुम ट्रस्टवर्दी रह के, लॉयल रह के, है कि नहीं। कभी उसे गिफ्ट दिया तो उसे लगेगा कि हाँ, बट गिफ्ट से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में? क्या गिफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लॉयल्टी मतलब विश्वासूपन, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या गिफ्ट? अगर एक हस्बैंड बार बार गिफ्ट दे रहे हैं अपने वाइफ को और बाद में जाके दूसरे लड़कियों के साथ रिश्ते बना रहा है, तो क्या वो विश्वासु है? वो इसको गिफ्ट देके इसको चुप करा रहा है और बाकी के इनके साथ अपने संबंध बना रहा है, तो क्या वो विश्वासु है? पर अगर ऐसा हस्बैंड है कि वो सच में कुछ काम में बिजी है, अपने वाइफ को गिफ्ट नहीं दे पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं दे पा रहा है, बट फिर भी वो किसी और के साथ नहीं जा रहा है, तो क्या ये एक तरीके से प्यार जताना नहीं हुआ? वो अपने वाइफ को चीट तो नहीं कर रहा है ना? वैसे ही था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर अपने लोगों को उसका प्यार बता रहा था। वो बता रहा था कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को संभाला है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें लीड करूंगा, तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। और विपत्तियां जब आएगी, जब चमत्कार होंगे, तुम्हारे आंखों से जब देखोगे, तो तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर सिर्फ बोलेगा हाँ मैं करूंगा तो नहीं, परमेश्वर ने विपत्ति लाके बताया। जब हस्बैंड अपने वाइफ को गिफ्ट भी देता है और उससे प्यार भी करता है और उसके साथ विश्वासू भी रहता है, तो उसके वाइफ को और सिक्योरिटी फील होती है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर ने विपत्तियां इसलिए लाई ताकि परमेश्वर उनके आंखों से वो देख पाए कि सच में गोशेन में कुछ नहीं हो रहा है और मिस्र देश में इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि वो आंखों से देखे। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में सिर्फ गिफ्ट से काम नहीं चलते, गिफ्ट और विश्वासूपन होना चाहिए। कई बार गिफ्ट नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, तुम प्यार और हक भी करोगे ना तो भी बहुत है। देयर इज नो नीड टू गिव एवरी टाइम द गिफ्ट, ओके। विश्वासूपन होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए कि यार मैं अगर नहीं भी रहूं उसके साथ तो भी वो किसी और के साथ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्यार हमेशा इससे नहीं होता कि किसके हक क्या, अरे किस हक तो इसको भी कर रहा हूँ पर दूसरे लोगों को भी जाके कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हम इसको फायदा मिल रहा है? फायदा ये होना चाहिए कि अगर तू मेरी है तो मैं तेरे लिए ही हूं और मैं दूसरों के साथ नहीं जा रहा हूं। भले आज मैं काम में बिजी हूं या मेरे हेल्थ के इश्यूज है, जो भी है, पर मैं तेरे साथ ही हूं, मैं किसी और के साथ नहीं जा रहा हूं। ये होता है प्यार। दूसरी चीज जब परमेश्वर दिखा रहा था कि परमेश्वर को चाहिए था कि मिस्र देश के लोग भी देखे कि सच्चा परमेश्वर कौन है और इजरायली लोग भी जाने कि आज भी वही परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है। इसी एक रिलेशनशिप में एफर्मेशंस होना, रीअफर्म करना बहुत ज़रूरी है। बार बार अपने रिलेशनशिप को आई लव यू बोलना या जस्ट उसके साथ रहना, ये रिलेशनशिप को डेवलप करता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन हो, या कोई भी रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का भी रिलेशन। अगर तुम बातें कर रहे हो, तुम शेयर कर रहे हो तो अच्छा होता है। अगर तुम फ्रेंड्स भी हो तो तुम्हारा रिलेशन कब बढ़ेगा? जब तुम बात करोगे तब, है कि नहीं?
जब तुम इतने सालों से बात ही नहीं करोगे और अचानक से आके टपकोगे तो तुम दूसरा वाला बोलेगा कि भाई ये कौन है, मतलब आई डोंट नो यू, तू इतने साल कहाँ था जब मैं मैसेज कर रहा था। एंड देन फिर उस बंदे को लगने लगता है यार अब मैं वो लेवल हासिल कर रहा हूं तो तेरे को तू वापस आना है। फेयर विद द फ्रेंड्स यार, जब तुम अच्छे हो, जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोगों को तुम्हारे साइड में आना है, तुम्हारे बाजू में आके फोटो खींचने हैं भाई। क्यों? जब वो उसके पास कुछ नहीं था तब तुम कहाँ थे? तब क्यों नहीं फोटो खींचा एक उसके साथ आके? तब फोटो खींचना चाहिए था ना। तो आज वो बंदा उस लेवल पे पहुंचने के बाद तेरे को गले लगा के फोटो निकालता कि ये बंदी मेरे साथ थी उस टाइम जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज जब मेरे पास सब कुछ आ रहा है तो तू मेरे साथ फोटो खींचना चाहता है। आई डोंट वांट टू। मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा या इनके साथ फोटो खिंचाऊंगी जो लोग मेरे साथ बुरे टाइम पे थे, जिन्होंने मेरी मदद बुरे टाइम पे की है। समझ में आ रहा है? डोंट बी फेयर विद फ्रेंड्स। जिसके साथ भी फ्रेंडशिप भी करोगे ना, ईमानदार रहो। वो पैसे वाला है या नहीं पैसे वाला उससे मतलब नहीं है। तुम्हारी फ्रेंडशिप लॉयल्टी से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, उसके पैसे देखकर नहीं। कोई भी रिश्ता पैसे देखकर मत बनाओ, वो रिश्ता नहीं टिकेगा। उसका पैसा मिल रहा है इसलिए करो, नहीं। पैसा मिले या ना मिले वो तुम्हारा फ्रेंड है, उसको हेल्प करो। समझ में आ रहा है? पैसा वैसा परमेश्वर दे देगा कहीं से अरेंज करके। तुम लॉयल रहो, लॉयल रहोगे तो भी बहुत है ना। अपन नींद मारने के क्या, एक नाइट चालू है फिर भी नींद मार रहे हैं, जबरदस्त। चलो अभी वापस से मैं अभी 12वां एक आगे का ये ले रही हूँ एंड जितना हो सके मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। कीर्ति ओके ठीक है। पास ओवर इंस्टीट्यूटेड, सी मैं अब ना 28 वचन तक लेने वाली हूँ, पर अभी ये बहुत ज़्यादा होगा या क्या होगा पता नहीं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा लेके लेना ही है। ओके मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। हम ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, मुझे नहीं पता कि ये पार्ट पार्ट में लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। उतना आप ले नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर आप 12वां अध्याय देखोगे तो 12वां अध्याय पूरा ख़त्म हो रहा है 30 तक, 30वां वचन तक। ओके चलो हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, चलेगा आपको? पास ओवर इंस्टीट्यूटेड, फसा का पर्व का निर्देश। ओके इंग्लिश में मैं पढ़ूंगी। The Lord said to Moses, the Passover and the festival of unleavened bread. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, the month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put it on the sides of the top of the door frames of the houses where they eat the lambs. That same night they are to eat the meat roasted over the fire along with the bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire with the head and legs and internal organs.
Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat, with your cloak tucked in your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. On the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animal, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be the sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. This is a day you are to commemorate for the generations to come. You shall celebrate it as the festival of the Lord, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. You are to eat the bread made without yeast. On the first day, remove the yeast from your houses, for whoever eats anything with yeast in it from the first day through the 7th must be cut off from Israel. On the first day, hold a sacred assembly, and another one on the 7th day. Do no work at all on these days except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. हालेलुया. ओके, अब मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बीस तक पढ़ रही, 20 तक मैंने 20 तक पढ़ा है. कीर्ती तू 20 पर्यंत वाच. मग परमेश्वराने मिस्र देशात मोशे व अहरोन यास सांगितले की हा महिना तुम्हास आरंभीचा महिना व्हावा, तुमचा हा वर्षाचा पहिला महिना व्हावा. इस्रायलच्या सर्व मंडळीस सांग की या महिन्याच्या दशमीस तुम्ही आपापल्या वाडवडिलांच्या घराप्रमाणे एकेका घरामागे एक कोकरू घ्यावे, आणि एक कोकरू खपवायचे नाही. इतकी थोडकी माणसे कोणाच्या घरात असली तर त्याने व त्याच्या घराजवळच्या शेजाऱ्याने आपल्या घराण्यातील संख्येप्रमाणे कोकरू घ्यावे. प्रत्येकाच्या आहाराच्या मनाने एक कोकरू किती माणसास पुरेल याचा हिशोब करावा. कोकरू घ्यायचे ते निर्दोष असून तो 1 वर्षाचा नर असावा. हा नर मेंढरातला किंवा बोकडातला तुम्हास वाटेल तो घ्यावा. या महिन्याच्या चतुर्दशीपर्यंत ते राखून ठेवावे, आणि संध्याकाळी इस्रायल मंडळीतील लोकांनी ते वधावे. त्याचे रक्त घेऊन ज्या घरात त्या कोकराचे मांस खाणार त्याच्या दोन्ही दारे भायाला व चौकटीच्या कपाळपट्टीला लावावे, आणि त्यांनी त्याच रात्री त्याचे मांस विस्तावर भाजून ते बेकमीर भाकरी बरोबर खावे. कडू भाजी बरोबर ते खावे. मांस कच्चे खाऊ नये आणि पाण्यात शिजू नये, तर ते विस्तावर भाजून खावे. त्याची मुंडी, पाय व आतडी या सुद्धा ते खावे. त्यातले सकाळपर्यंत काही राहू देऊ नये, आणि सकाळपर्यंत काही राहिलेच तर ते आगीत टाकून जाळावे. ते तुम्ही या रीतीने खावे. तुमच्या कमरा कसून, पायात जोडे घालून आणि हातात काठी घेऊन ते घाईघाईने खावे. हा परमेश्वराचा वल्हाण सण होईल. कारण या रात्री मिस्र देशात फिरून त्यातील मनुष्य व पशु या सर्वांचे प्रथम जन्मलेले मी मारून टाकेल, आणि मिस्रातील सर्व देवाचे शासन करेल. मी परमेश्वर आहे. आणि ज्या घरात तुम्ही असणार त्यावर ते रक्त तुम्हा फिरत्यात खून होईल. मी जेव्हा रक्त पाहीन तेव्हा तुम्हास ओलांडून जाईल. मिस्र देशाच्या लोकांस मी मारीन तेव्हा तुम्हाला अनर्थ येणार नाही, तुमचा नाश व्हायचा नाही. हा दिवस तुम्हास स्मारक दाखल होईल. या दिवशी तुम्ही परमेश्वर पितात मेळा भरून सण पाळावा. पिढ्यानपिढ्या अगदी कायमचा विधी समजून हा सण तुम्ही पाळावा. 7 दिवस तुम्ही बेकमीर भाकरी खावे. पहिल्याच दिवशी तुमच्या घरातील सर्व खमीर काढून टाकावे. पहिल्या दिवसापासून 7व्या दिवसापर्यंत जो कोणी खमीराची भाकरी खाईल त्याचा व इस्रायलातून उच्छेद व्हावा. पहिल्या दिवशी तुमचा पवित्र मेळा भरावा, तसंच 7व्या दिवशी पवित्र मेळा भरावा. या दोन्ही दिवशी काम करू नये, मात्र प्रत्येक मनुष्याच्या खाण्यापिण्या संबंधाने जे काही करायचे असेल ते करावे. या प्रकारे तुम्ही बेकमीर भाकरीचा सण पाळावा, कारण याच दिवशी मी तुमच्या सेना मिस्र देशातून बाहेर आणलेल्या आहेत. जास्त हा दिवस पिढ्यानपिढ्या कामचा विधी म्हणून पाळावा.
पहिल्या महिन्याच्या चतुर्दशाच्या संध्याकाळपासून तो त्या महिन्याच्या 21व्या दिवसापर्यंत संध्याकाळपर्यंत तुम्ही बेखमीर भाकरी खाव्यात. 7 दिवस तुमच्या घरात मुळीच खमीर नसावे, कारण जो कोणी एखादी खमीराची वस्तू खाईल तो परदेशी असो किंवा स्वदेशी असो त्यांचा इस्रायलच्या मंडळीतून उच्छेद करावा. तुम्ही कसलाही खमीराचा पदार्थ खाऊ नये. तुम्ही घरोघर बेखमीर भाकरी खाव्या. ठीक है, चलो अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. मूसा 12वां निर्गमन 12. मूसा और हारून जब मिस्र में ही थे, यहोवा ने उनसे कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए वर्ष का पहला महीना होगा. इज़राइल की पूरी जाति के लिए यह आदेश है. इस महीने के 10वें दिन हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए एक मेमना अवश्य प्राप्त करेगा. देखो, ये फसह का पर्व जो है ये एक फेस्टिवल होने वाला था. फेस्टिवल होने वाला था मतलब एक सण असणार होतो. ओके, अपन क्या बोलते फेस्टिवल को? सर हिंदी में क्या बोलते हैं? त्योहार. त्योहार होने वाला. तो क्यों, क्या त्योहार था? त्योहार ये मनाना था उनको कि ये मिस्र देश के बंदी से जो बंदी गृह से निकाले जाने वाले थे और हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होने वाले थे. हालेलुया. फसह का त्योहार. ओके, और परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि आज तुम निकलने वाले हो, पर निकलने के पहले तुम्हें एक चीज़ चिन्ह करना है. वो क्या चिन्ह करना है? तुम्हें एक मेमना लेकर आना है अपने फैमिली के लिए. मतलब अभी हम पढ़ेंगे और वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, इसलिए इज़राइल की पूरी जाति के लिए यह आदेश है. इस महीने के 10वें दिन हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए एक मेमना अवश्य प्राप्त करेगा. देखो, ये लोग ना निकलने के पहले सेलिब्रेशन करने वाले थे. हालेलुया. हालेलुया. तुम जानते हो कि तुम निकलने वाले हो. तुम निकलने की राह नहीं देख रहे हो कि मैं निकलने के बाद पार्टी करूंगा. परमेश्वर बोले पहले पार्टी करो, पहले त्योहार करो. समझ में आ रहा है? और यही त्योहार परमेश्वर कह रहा था कि आगे चल के परमेश्वर, अभी हम वचन में देखने वाले, मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि यही त्योहार आपके पीढ़ी को आपको बताना है कि यह त्योहार आपको मनाना है. इसलिए आज भी हिब्रू इज़राइल में ये फसह का त्योहार आज भी मनाया जाता है. ठीक है, क्योंकि उनकी पीढ़ी को आदेश दिया था. ठीक है, वो कि फसह का पर्व क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इजरायली लोग मिस्र देश में फंसे हुए थे और परमेश्वर ने उस दिन उनको बाहर निकाला. इसलिए उस चिन्ह को याद करके वो त्योहार मनाया जाएगा और उनके पीढ़ी को भी बोला जाएगा कि उनकी पीढ़ी को बोला गया था कि आगे भी ये कंटिन्यू रखना है. समझ में आ रहा है? तो फसह का पर्व अगर कोई पूछेगा तो क्या है? फसह का पर्व ये है कि इजरायली लोगों को बंदी गृह से निकाला जा रहा है. एंड ये सेलिब्रेशन बाद में नहीं किया. परमेश्वर ने बोला पहला करो. अब मैं तुम्हें ये खाने के बाद फटाफट, और परमेश्वर ने ये भी आदेश दिया है कि खाओ पर फटाफट, मतलब उसने बोला कि लुंगी अपने टाइट पैक करके लो, पैंट वैंट सब डाल के रखो, क्योंकि जब मैं बोलूँगा यहाँ से निकलना है तो निकलना, खाते मत बैठो. समझ में आ रहा है? इतने आदेश थे. अब मैं पढ़ रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ मैं. सुनो अभी. सो महीने का ये जो महीना था उसका 10वां दिन है. आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? सिंपल है ना? तो महीने का जो 10वां दिन था उस टाइम पे उनको मेमना लाना था. ठीक है, सुनो अब. इज़राइल की पूरी जाति के लिए यह आदेश है कि इस महीने के 10वें दिन हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए एक मेमना अवश्य प्राप्त करेगा. मेमना मतलब क्या? शीप. ठीक है, मेंढी ना, हाँ, वो लाना है. ठीक है, अब वो मेमना कैसे होना चाहिए? देखो, अपने एक परिवार के लिए एक मेमना लाना है, पर वो मेमना कैसे होना चाहिए? यदि पूरा मेमना खा सकने वाले पर्याप्त आदमी अपने परिवार में ना हो तो उस भोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने कुछ पड़ोसियों को निमंत्रित करना चाहिए. मतलब अगर मेमना आपका बड़ा है और आपके लोग कम है खाने वाले, और मेमना अपना बड़ा है आपका, तो दूसरे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो. ठीक है, ये मैं जानबूझ के इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है. खाने के लिए हर एक को पर्याप्त मेमना होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक छोटा मेमना आ गए और हम परिवार में 10 लोग हैं. 10 लोग जितना खा सकते उतना बड़ा मेमना आपको लाना है. ठीक है, एक वर्ष का यह
यह नर मेमना दोष रहित होना चाहिए, मतलब ये मेमना 1 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, 3-4 वर्ष का नहीं, 1 साल का, ही शुड बी 1 year old, ओके। एंड उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी, उसका कान कटा हुआ, आंखें खराब है, हाथ खराब है, ऐसा नहीं, विदाउट ब्लेमिश। यह जानवर या तो एक भेड़ का बच्चा हो सकता है या बकरे का बच्चा, भेड़ का बच्चा या बकरे का बच्चा, लैम्ब, मेमना भी हो सकता है, मतलब अलग अलग ऑप्शन आपको दिए थे, ठीक है, उसमें से ही आपको लेना है। एक तो मेमना, भेड़ का बच्चा, या तो फिर बकरे का बच्चा भी हो सकता है। तुमने इस जानवर को महीने के 14वें दिन तक सावधानी के साथ रखना चाहिए। उस दिन इज़राइल जाति के सभी लोग संध्या काल में इन जानवरों को मारेंगे। तो ये क्या करना है, 10वें दिन को इनको बछड़ा लाना है, मेमना लाना है, और 4 दिन तक उसको खिलाना पिलाना है, एंड देन फिर उनको मारना है। अब देखो, इन जानवरों का खून तुम्हें इकट्ठा करना चाहिए। कुछ खून उन घरों के दरवाजों की चौखटों के ऊपर, सिरे तथा दोनों पट्टों पर लगाना चाहिए, जिन्हें घर में लोग यह भोजन करें। देखो, ये मेमना सिर्फ लाना ये नहीं था, इन मेमने को काटने के बाद एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इस मेमने का जो खून है इनको आपके डोर पोस्ट पे लगाना है, मतलब आपका जो घर है उसके बाहर आपको इसका मेमने का खून लगाना है, ठीक है। इस रात को तुम मेमने को अवश्य भून लेना और उसका मांस खा जाना, मतलब जिस दिन मारना होगा उस रात को क्या करेंगे, मारोगे, उसका खून लोगे, आपके दरवाजों के ऊपर उसका खून लगाओगे, ठीक है, और उसका भूनना है उसको, ठीक है। खाने का भी इंस्ट्रक्शन दिया है, कच्चा नहीं खाना है, भून के खाना है, उसका मांस खा जाना। तुम्हें कड़वी जड़ी बूटियां और अखमीरी रोटी भी खानी चाहिए। तो परमेश्वर ने एक तरीका दिया था कि ये कैसे खाना है। तुम्हें मेमने को पानी में उबालना नहीं चाहिए, तुम्हें पूरे मेमने को आग पर भूनना चाहिए। इस दशा में भी मेमने का सिर, उसके पैर तथा उसका भीतरी भाग ठीक बना रहना चाहिए। मतलब तुम्हें मेमने को पूरी तरह से भूनना है, उसे उबालना नहीं है, उसको काटने के बाद भूनने रखना है डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? ये इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर की ओर से थे, ठीक है। उसी रात को तुम सारा मांस अवश्य खा लेना चाहिए। यदि थोड़ा मांस सवेरे तक बच जाए तो उसे आग में अवश्य ही जला देना चाहिए। मतलब रात को तुमने मेमना लाया तो रात को ही खत्म कर दो, या तो फिर अगर सवेरे मांस बचता है तो उसको आग में डाल के खत्म कर लो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस गॉड की तरफ से थे उनको। जब तुम भोजन करो तो ऐसे वस्त्रों को पहनो जैसे तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो। तुम लोगों के लबादे तुम्हारी पेटियों में कसे होने चाहिए। ए, समझा गया? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई खा रहे हैं, अपना गाउन पहन के खा रहे हैं, घर के कपड़े पहन के खा रहे हैं, ऐसा नहीं। खा रहे क्या, पार्टी नहीं करना है, इधर पार्टी में दे रहा हूँ पर तुम लोग रेडी भी रहना है, खा के इधर सोना नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है टकटियो खलो, मतलब परमेश्वर बोल रहा है तुमने लुंगी वुंगी कुछ भी डाली है तो रेडी रहो, पकड़े रहो लुंगी को भी, कि कभी मैं बोलूँ तो लुंगी उठा के भागना है। खा के सो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खा के सो जाते हैं वो लोग। तो परमेश्वर बोला आज सोने का नहीं है इजराइल में, आज 430वां दिन है। हालेलुया! आज तुम्हें बाहर निकलना है और आज तुम्हारे लिए बड़े काम होने वाले हैं। आमीन। तो वो इजराइल का 430वां दिन था। 430 साल के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था, और वो दिन आ चुका था जब परमेश्वर फाइनली इजराइल को मिस्र देश से निकालने वाला था। एंड वो दिन था, इसलिए परमेश्वर इतना एक्साइटेड था। उन्होंने बोला आज सोना वोना नहीं है भाई, पार्टी करो, कपड़े पहने रेडी रहो, खाओ, और जब मैं बोलूं निकलो यहाँ से तब निकलो फटाफट। तुम्हारे लिए स्वर्गदूत रेडी है आगे, और वो तुम्हारे आगे जा रहे हैं। तुम्हारे लिए फटाफट तैयारी किए मैंने, आज मिस्र में कोई नहीं रहेगा। हालेलुया! तुम लोग अपने जूते पहने रहना। देखो मैं 11वां वचन वापस पढ़ रही हूँ। देखो परमेश्वर हर चीज में उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जब तुम भोजन करो तो ऐसे वस्त्रों को पहनो जैसे तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो। देखो परमेश्वर ने कहा था कि तुम, जैसे तुमको पता है, तुम कपड़े पहने रहो
भोजन करो और जब मैं तुम्हें बोलूँ तो निकल जाओ। तो रेडी रहो। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हो, तुम लोगों के लबादे तुम्हारी पेटियों में कसे होने चाहिए, मतलब बी रेडी, समझा। खाना खाने के बाद तुम्हें निकलना है। तुम लोग अपने जूते पहने रहो और अपनी यात्रा की छड़ी को अपने हाथ में रखना। समझ में आ रहा है क्यों इम्पोर्टेंट था पता है ये? परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे चौथी पीढ़ी को मैं बाहर निकालने वाला हूँ, और चौथी पीढ़ी 430 साल जब हो जाएंगे पूरे, तो वो चौथी पीढ़ी बाहर आएगी। परमेश्वर को रात के 12 बजने से पहले उनको बाहर निकालना था क्योंकि एक दिन पहले नहीं, एक दिन। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, ए भाई 7 बज रहे, कपड़े डालो, फटाफट कपड़े डालो। बुना मेमना तो 10वें दिन लेकर आ रहे हैं, बुनना सुबह से अपना शाम को होता है भाई, फास्ट छोड़ना 6:30 बजे, तो अपन 4 बजे से लग जाते हैं बुनने के। अरे स्टार्टर वाटर सब फास्ट गया क्या फास्ट। 4 बजे से अपने को ना 6 बजे तक यही सोचते हैं कि अपन को अभी स्प्रिंग रोल के ये लिए काटना है, अपने को स्प्रिंग रोल बनाना है तो अपने को वो काटना है, तो 12 बजे से अपन काटने लगते हैं। तो वैसा परमेश्वर, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं मैं? तो परमेश्वर हाँ, उनकी तैयारी 6 6:30 बजे का जो बन जाएगा, बट उसके पहले 12 बजे से वो लोग तैयारी में लग जाते हैं भाई, है ना। रात को खा लेते वो लोग। पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा था कि भाई 10वें दिन लाना है मेमना, अच्छा वाला मेमना होना चाहिए, और 14वें दिन उसको काटना है, उसका खून को अपने डोर पोस्ट पे लगाना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसकी खून को, मैं वापस बोल रही हूँ, उसका खून लेकर आपके दरवाजे खिड़कियों पर लगाना है, और बाद में उसको बुन के खाना है। कपड़े पहन के रहो, जूते पहने रहो, और उस टाइम पर यात्रा करने के लिए, उस टाइम पर परमेश्वर ने कहा कि छड़ी लो। वहाँ पे उबड़ दाबड़ रोड होते थे, रोड अपने जैसे नहीं थे वहाँ पे। तो मैं इजराइल गई हूँ, अभी भी मैं देखती हूँ ना, वहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें ना वैसी ही पहले की तरह है, रखी हुई है। कुछ पार्ट जो है यरूशलेम का, कुछ पार्ट वैसा ही रखा गया है, अभी भी उसको हाथ नहीं लगाया है। तो हम अगर देखते हैं उनके रोड ना काफ़ी थोड़े बहुत डेवलप किया है उन्होंने, पर हम समझ सकते हैं वो रोड ना उबड़ खाबड़ होते हैं, आप गिर सकते हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा, और अब तुम कहाँ से जाने वाले हो, यात्रा करने वाले हो, तो तुम जंगल से गुजरोगे तो लाठी हाथ में रखना, समझा। क्योंकि मेरे को 12 बजे के पहले अपना प्रॉमिस पूरा करना है, क्योंकि यह यहोवा का फसा है, वह समय जब यहोवा ने अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें शीघ्रता से मिस्र के बाहर ले गया। हालेलुया। आप लोग बाहर आने वाले हो बहुत जल्दी, आप लोग बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। आप अभी से पार्टी करना शुरू करो। आपका पार्टी करना, आप छोटी छोटी पार्टी कर सकते हो अभी, आपका डायबिटीज संभाल के, समझ में आ रहा है। दूसरा कोई बंदा ले रहा है, बट मैं फिर भी परमिशन दे रही हूँ, तुम पार्टी करो। पता है क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी, आप स्पिरिट रेम में बता दो कि हम जश्न मना रहे हैं आने वाले दिनों के बारे में। हालेलुया। अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें शीघ्रता से मिस्र से बाहर ले गया। 10 विपत्तियों तक मूसा बार बार जाके उसको बोलता था, भाई भेज दे मेरे लोगों को, भेज दे, वो नहीं दे। फाइनली जब गॉड का टाइम आया, कोई रोक नहीं पाया। अब देखो, आज रात मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मिस्र के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को मार डालूंगा। मैं सभी पहलौठे जानवरों और मनुष्य को मार डालूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोल रहा है आज रात मैं मिस्र से गुजरूंगा और वहाँ के जो पहले पुत्र है, उस घर में जो पहला पुत्र है मैं उसे मार डालूंगा। पहले जो जानवर है मैं उसको मार डालूंगा। देखो, मैं मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा और दिखा दूंगा कि मैं यहोवा हूँ। उनको पता था कि हमारे बच्चों की रखवाली करने वाला भी कोई भगवान होगा, पर मैं उसके ऊपर भी न्याय ला रहा हूँ क्योंकि मैं उनको मार रहा हूँ। किंतु तुम लोगों के घरों पर लगा हुआ खून एक विशेष चिन्ह होगा। जब मैं खून देखूंगा तो तुम लोगों के घरों को छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा। हालेलुया। वो खून एक निशानी थी परमेश्वर के लिए कि वो जिस दरवाजे पर वो मेमने का खून लगा है, परमेश्वर वो घर को छोड़ देगा। अगर उनके घर में अगर ऐसा कोई इजरायली व्यक्ति है, इमेजिन मूसा को कितना टेंशन होगा। 20 लाख लोग उसके नीचे, हर एक
ने खून लगाया ही नहीं दरवाजे पे, उसको कितना टेंशन होगा। पर उनके साथ स्वर्गदूत भी थे, पता नहीं गॉड ने भी उनको एक ओबीडियंस दिया होगा कि भाई लगाओ, है कि नहीं। और किसी ने नहीं लगाया होता तो उसका घर में भी बर्बादी आती, पर इन्होंने सबने लगाया था, राइट। मिस्र लोगों, ओके, मैं मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा और दिखा दूंगा कि मैं यहोवा हूं, किंतु तुम लोगों के घरों पर लगा हुआ खून एक विशेष चिन्ह होगा। जब मैं खून देखूंगा तो तुम लोगों के घरों को छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा। मैं मिस्र के लोगों के लिए हानिकारक चीजें उत्पन्न करूंगा, किंतु उन बुरी बीमारियों में से कोई भी तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हानि नहीं आने देगा। तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर जो हानि आएगी ना, वो तुम्हें नहीं छुएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो तुम लोग आज की इस रात को सदा याद रखोगे। तुम लोगों के लिए यह एक विशेष पवित्र पर्व होगा, मतलब त्योहार होगा। तुम्हारे वंशज सदा इस पवित्र पर्व को यहोवा की भक्ति किया करेंगे। इस पवित्र पर्व पर तुम लोग अखमीरी आटे की रोटी 7 दिनों तक खाओगे। इन्होंने क्या कहा परमेश्वर ने कि ये एक फेस्टिवल तुम मनाओगे। आज तुम बाहर निकल रहे हो, अगले साल यही दिन आएगा, यही महीना आएगा, यही दिन आएगा। इस दिन पर 14वें दिन पर तुम्हें ये फसह का पर्व का त्योहार मनाना है और तुम्हारे बच्चों को भी सिखाना है। क्या सिखाना है? कि हम बंदी के गृह में थे, हमारे ऊपर शासन किया जाता था, हमारे ऊपर हमको टॉर्चर किया जाता था, पर परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। तो तुम भी किसके ऊपर विश्वास रखो? यहोवा के ऊपर। आमीन। तुम्हारे वंशज सदा इस पवित्र पर्व को यहोवा की भक्ति किया करेंगे। इस पवित्र पर्व पर तुम लोग अखमीरी रोटी की रोटियां 7 दिनों तक खाओगे। इस पवित्र पर्व के आने पर तुम लोग पहले दिन अपने घरों से सारे खमीर को निकाल बाहर करोगे। ठीक है। ये एक खमीर मतलब यीस्ट होता है, और यीस्ट का एनालॉजी ये है कि गलत सोच। अभी अगर वो खमीर की रोटियां परमेश्वर को पसंद नहीं थी। यीस्ट मतलब क्या है? जब मिलता है, जब खमीर जब आप मिक्स करते हो डो में तो वो फूलता है। आप जब आटे में गूंथते हो तो वो फूलता है। और खमीर का एनालॉजी अगर नए इसमें देखा जाए तो वो ओल्ड ट्रेडिशंस है लोगों के। जो गलत सोच है ना, परमेश्वर नए नियम में, इसका मतलब है परमेश्वर बोलता है ना कई बार कि तुम खमीर वाला ब्रेड मत खाओ। क्यों? तो बोलते हैं कि खमीर का मतलब एक गलत सोच, गलत ट्रेडिशंस जो तुम्हें दिए गए हैं, पुराने वाली सोच हटा दो, नई सोच लाओ। समझ में आ रहा है? तो ये अखमीरी रोटी का एनालॉजी आगे के नए नियम में ऐसा है कि तुम्हारी गलत सोच निकालो, नई सोच जो यीशु तुम्हें दे रहा है वो लेके चलो। क्योंकि फरसी लोग जो थे उनको यीशु में आना ही नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपने ही इसमें से चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम फरसी लोगों की तरह मत बनो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम ले लो। इसलिए वो बोल रहा था ना, यू नीड न्यू वाइन स्किन फॉर अ न्यू वाइन बॉटल। तुम्हें वाइन स्किन को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में। पहला वो वाइन रखने का जो एक उनके पास एक बैग होता था, अगर उस बैग में अगर नई वाइन डाली जाएगी तो बैग फट जाएगा। तो वो कह रहे थे कि वो जो बैग है ना, वो बैग को आपको नया बनाना है ताकि आप नया आप डाल सकते हो। मतलब सिंपल है कि आपको आपके माइंड को रिन्यू करना है, आपके मन को नया बनाना है ताकि आप परमेश्वर के नई सोच को ले सकते हो। फरीसी लोग ऐसे थे ना कि यीशु जो भी सिखाता था ना, वो उसके ऊपर डाउट करते थे और उसकी बातों को नहीं लेते थे, रिजेक्ट करते थे यीशु को। ये क्या सिखा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। यीशु ने बोला भाई तुम सोच नहीं अपनी बदल रहे हो तो मरो, मैं क्या करूं। यीशु उनके पीछे नहीं गया बताने के लिए। आपको बोला पर यीशु ने 2 लोग मर गए थे, यीशु को टांगा गया था, 2 लोग बाजू में थे उसके, दो चोर। एक चोर को पश्चाताप हुआ और उसने बोला यीशु मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य पद में आएगा, जब तू अपना इसमें आएगा, क्योंकि अथॉरिटी में आएगा तो मुझे याद रखना। वो नम्र हुआ, उसको पता चला कि भाई मुझे मारा गया है क्योंकि मैंने पाप किया है। इसने क्या पाप किया है? ये सच में परमेश्वर है। और उसे पता था कि यीशु जब तू
तेरी अथॉरिटी में आएगा तो तू मुझे अपने साथ लेना। कहाँ लेना? स्वर्ग में। और इसी बात के लिए यीशु ने उससे कहा कि क्योंकि तूने मुझे परमेश्वर माना है, तू मेरे साथ आज स्वर्ग में होगा। यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। हालेलुया। और दूसरा जो चोर था, वो चोर का एटीट्यूड अच्छा नहीं था। वो जो चोर था उसको लग रहा था यीशु भी चोरी है, उसका मन नहीं था। और ये चोर ने उस दूसरे चोर को डांटा कि अरे तुझे कुछ अक्ल है? ये हमने चोरी की है इसलिए ऐसे हमारे हाथ पैर काट के हमें ऊपर लटकाया गया है, पर इसने कुछ नहीं किया है। सो देखो, डिफरेंस इज तुम्हारा हृदय। तुम्हारा हृदय तुम्हें स्वर्ग या नरक लेकर जाएगा। तुम्हारा एटीट्यूड। एक चोर ने अपने लास्ट टाइम पे, मतलब वो मरने वाला था, मरने के कुछ चंद घंटों पहले या कुछ चंद मिनटों पहले उसने यीशु को अपनाया। यीशु ने उसको बोला कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। पर दूसरे वाले ने नहीं अपनाया। दूसरा वाला अपने घमंड में था। यीशु ने बोला भाई तू घमंड में है, तू नरक जा, हमको घमंड वाले लोग नहीं चाहिए हमारे साथ। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा एटीट्यूड मैटर करता है। समझ में आ रहा है? आज तुम लोग नहीं हो, यीशु में नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हें परमेश्वर एक चांस देने वाला है। उस टाइम पे तुम्हें नम्र होकर यीशु को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति खमीर खाए तो उसे तुम इजराइल के अन्य व्यक्तियों से निश्चय ही अलग कर देना। खमीर इन द सेंस मतलब ना, ओल्ड ट्रेडिशन सोच मत रखो। ओके, तो ये एक्चुअल में अभी ना हम खमीर को खमीर ही लेंगे। नए में नियम में जब आप पढ़ते हो ना, जब आप खमीर की बात करते हो ना, तो खमीर की बात मतलब गलत ट्रेडिशन, गलत सोच मत अपने अंदर लो, क्योंकि एक गलत सोच का व्यक्ति दूसरे लोगों को भी खराब कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर बोल रहा था कि अगर कोई खमीर खाने वाला व्यक्ति है, अब ये नॉर्मल था, एक इंस्ट्रक्शन था, पर अगर यही पॉइंट अगर हम वहां पे ले तो ये ऐसे देखिए, एक गलत सोच वाला व्यक्ति एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, इसलिए इनको निकालो। समझ में आ रहा है? इस पवित्र पर्व के प्रथम और अंतिम दिनों में धर्म सभा होगी। इन दिनों तुम कोई भी काम नहीं करना होगा। इन दिनों केवल एक काम जो किया जा सकता है वह है अपना भोजन तैयार करना। तुम लोगों को अवश्य अख़मीरी रोटी का पवित्र पर्व याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि इस दिन ही मैंने तुम्हारे लोगों के सभी वर्गों को मिस्र से निकाला। ये सिर्फ लेना है, ये क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कर क्यों रहे, ये इंपॉर्टेंट है। फसह का पर्व हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये याद रखने के लिए। आज हम रोटी रस में भाग लेते हैं। रोटी रस क्या, हम यीशु का मांस नहीं खाते या यीशु का खून नहीं पीते। हम रोटी रस इसलिए लेते हैं ताकि हम यीशु के मृत्यु को याद कर सके। समझ में आ रहा है? तो ये जो हर टाइम पे ना ये लोग क्या करते थे, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। वो फेस्टिवल डिपिक्ट करता था, ये फेस्टिवल बताता था कि इसका मीनिंग क्या है। फसह का पर्व का मीनिंग ये था कि भाई उस टाइम पर हम अख़मीरी रोटी खाएंगे 7 दिनों तक, और हम ये भुना हुआ मांस खाएंगे और फिर ये करेंगे। क्यों? ताकि हम इसको याद कर सके कि परमेश्वर ने हमें निकाला। ठीक है? इसलिए प्रथम महीने निसन के 14वें दिन की संध्या से तुम लोग अख़मीरी रोटी खाना आरंभ करोगे। उसी महीने के 21वें दिन की संध्या तक तुम ऐसी रोटी खाओगे। मतलब 7 दिन तक तुम्हें अख़मीरी रोटी खानी है। 7 दिन तक तुम लोगों के घर में कोई खमीर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इजराइल का नागरिक हो या विदेशी, जो इस समय खमीर खाएगा अन्य इजरायलियों से अवश्य अलग कर दिया जाएगा। मतलब नए नियम में गलत सोच अगर किसी ने रखी, परमेश्वर के विरुद्ध कोई चल रहा है, तो उसको अपने से दूर करो। उस पवित्र पर्व में तुम लोगों को खमीर नहीं खाना चाहिए। तुम जहां भी रहो अख़मीरी रोटी ही खाना। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी जाओ तुम, जो भी, मतलब परमेश्वर इनडायरेक्टली कह रहा था कि जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हारे लिए लगाए हैं कि अख़मीरी रोटी तुम्हें खानी है, मतलब खमीर उसमें नहीं होना चाहिए, वो तुम फॉलो करो और मांस खाओ। पर ये मांस और ये खाना ये इम्पोर्टेंट नहीं था। ये इम्पोर्टेंट ये था कि ये हम क्यों खा रहे हैं। ये हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमको त्यौहार मनाना है। और त्यौहार किस लिए मनाना है? क्योंकि हमारे बच्चे जाने आगे के
कि हम बंदी गृह में थे, उनके दादाजी नानाजी बंदी गृह में थे और परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो त्यौहार किया गया। तो यहीं तक मैं लेके समाप्त कर रही हूँ, ठीक है। मैं प्रेयर कर रही हूँ, आगे के इसमें थोड़ा और लेंगे एंड देन फिर हम पॉइंट पे जाने वाले हैं, ठीक है। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु उसे अनुग्रह दे, इस वचन को अंदर लेने के लिए, इस स्टोरी को अंदर लेने के लिए, और परमेश्वर उनके आत्मिक बुद्धि को खोल दे प्रभु, उनके सोच को खोल दे प्रभु, ताकि ये तेरे वचन को अंदर ले सके प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, और ये वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।